नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। रामदास सोरेन का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप सबको पता होगा कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, बच्चियों को जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ऐसे हमारे मंत्री हैं। ठीक है, आज आपके लिए सहायक आचार्य भर्ती और एक एग्जाम है, उसके बारे में भी इनका जो बात है, पता नहीं बात है या क्या है, क्या बोलते हैं या बिना सोचे समझे बोल देते हैं। सारा चीज प्रोसेस में ही लगाते हैं, हर एक दिन इसका काम प्रोसेस में रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं पूरा विस्तार से। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे सवेरे इंग्लिश के क्लासेस चल रहे हैं 6:30 बजे से, और आप मैथ के क्लासेस जो है आपका चल रहे हैं कितना बजे से, 9:30 बजे से। ठीक है, तो मैथ का क्लासेस भी आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आप लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, मैथ का भी साधारण ब्याज चल रहा है, देख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग आपका 8 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट में बात करते हैं, जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्लियर, देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि 15 दिनों में आएगा 8,200 शिक्षकों का रिजल्ट। ये आप सबको पता होगा, इस पर कई सारे वीडियोस भी बन चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, कई सारे लोगों ने बनाया, मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, सारे लोग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो चीजें बताता हूँ आपको जेन्युइनली बताता हूँ, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे आपको पता होगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे देखिए, झारखंड में सरकारी स्कूलों में जल्द ही 8,200 शिक्षक मिलेंगे। इसमें बहाली से 5वीं तक के इनमें बहाली से बहाल क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। इनमें बहाली से 5वीं तक के 5,600 और 6ठी से 8वीं तक के 2,600 विज्ञान शिक्षक होंगे। ठीक है, इनका रिजल्ट 15 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षकों की पोस्टिंग एक शिक्षक वाले स्कूलों में की जाएगी। वहाँ बच्चों की संख्या के अनुसार या 1-2 शिक्षक भेजे जाएंगे। इनकी पोस्टिंग जिला स्तर पर होगी। क्लियर, ये क्लियर हो गया, आपकी जो पोस्टिंग है जिला स्तर पर होगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, बाकी बात आपको आगे विस्तार में रामदास सोरेन जी का बयान आपको बताते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षकों में पोस्टिंग एक शिक्षक वाले स्कूलों में की जाएगी, जहाँ पे एक शिक्षक पूरे स्कूल को संचालित कर रहे हैं, तो वैसे स्कूलों में सबसे पहले आपकी नियुक्ति होगी। क्लियर, पोस्टिंग वहाँ पे। चलिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी। जेएसएससी के मुताबिक 2,600 विज्ञान शिक्षकों का रिजल्ट अगले सप्ताह एवं 5,600 प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट 10 दिन के भीतर जारी होगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट जारी होने के 1 माह के भीतर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और पदस्थापन की कार्रवाई करनी होगी। किस जिले में कितने शिक्षक की नियुक्ति होगी, जैसे यह जानकारी शिक्षा विभाग को दे देगा। ठीक है, पोस्टिंग 3 आधार पर होगी। ठीक है, कौन से आधार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षकों की पोस्टिंग जो है आपको 3 आधार पे होंगे। जैसे पहली जो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहली प्राथमिकता है आपको एक शिक्षक वाला स्कूल हो, जहाँ पे पूरे स्कूल को एक शिक्षक संचालित कर रहा है, चाहे आप एग्जाम लेना पढ़ाना, वहाँ पे पहले दिया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका रांची में वैसे स्कूल, अभी राज्य में 8,500 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक है, यानी कि ऐसे एक शिक्षक है, उन स्कूलों में पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। क्लियर, और देखिए दूसरा पॉइंट जो है, जहाँ ड्रॉप आउट बच्चे, ड्रॉप आउट मतलब समझ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बस शिक्षक की कमी होती है या पढ़ाई अच्छा नहीं होता तो स्कूल छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप आउट उसी को बोलते हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट, ITI वगैरह, जैसे कि आप लोग सुनेंगे फिजिक्स वाला जैसे कि ड्रॉप आउट किए, तो और भी कई सारे शिक्षक हैं वो लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। IITian जो है वो लोग भी कई सारे ड्रॉप आउट होते हैं। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट है, बच्चे भी अपना जो है भविष्य देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सिक्योर हो रहा है, कहाँ पे हमारा नहीं हो रहा है, तो छोड़ देते हैं एडमिशन कराने बातें। उसी को बोलते हैं कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो क्यों हम लोग एडमिशन कराएं। ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे बच्चे वहाँ पे शिक्षकों की पोस्टिंग की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि विभाग का मानना है कि शिक्षकों की कमी से कारण ड्रॉप आउट का कारण है। ठीक है, ये तो कारण है, ये तो बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, देखिए जिन स्कूलों में जिन स्कूलों में छात्र का अनुपात यानी शिक्षक छात्र का अनुपात में जो है ज्यादा अंतर है,
ठीक है, यानी कि छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसके अनुपात में शिक्षक की कमी है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमें बताया सर 35 में एक शिक्षक की बात किया जाए हमारे झारखंड राज्य में शायद 25 में आपका सेंट्रल में है आपका एक शिक्षक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्राइटेरिया नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं रामदास सोरेन जी के बाद। राज्य में 168 इंटर कॉलेज में के छात्रों को +2 स्कूलों में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बहाल होंगे 44,750 शिक्षक। ठीक है, कितना? 44,750 शिक्षक नियुक्त हुए, बोले शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। पता नहीं कब ये लोग दूर करेंगे या अपने ही दूर हो जाएंगे। अगला चुनाव हमें लगता है दूर ही हो जाएंगे। ये लोग का जैसे लक्षण दिख रहा है, जो भुगतान कर रहे हैं ना छात्र लोग, जो पता चलेगा आने वाले दिनों में। देखिए, शिक्षकों की कमी को दूर की जाएगी। इसके लिए जल्द प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 44,750 शिक्षक बहाल होंगे। इससे इतर 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरू हो गई। इन सारी चीज़ों को जांच करना चाहिए कि इस हिसाब से कैसे नियमावली बनाया गया कि छात्र कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया है। ठीक है, लगातार कोर्ट कचहरी जा रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। इनके बेटा बेटी तो पढ़ता नहीं होगा सरकारी स्कूल में, विदेश में पढ़ता होगा या तो अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा। पढ़ता है ना? कोई मंत्री का बेटा बता दी कि सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, खिचड़ी भात खा रहा है, दाल भात खा रहा है 12 बजे का माध्यमिक जो भोजन है, मध्याह्न भोजन वो कर रहा है? नहीं। तो मतलब नहीं रहता किसी को। अगर हमारा सारा चीज़ सही है ना तो कोई दूसरा कोई क्या कर रहा है मतलब नहीं, जाने दो, ऐसे लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये लोग का अगर बेटा बेटी अगर वैसे स्कूल में पढ़ते तो वहाँ की जो दुर्दशा है वो शायद नहीं होती। ठीक है, इसका काउंसलिंग कार्य चल रही है कि क्या हो रहा है ऐसे छात्र ही जान रहे हैं। जनजातीय भाषा में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जनजातीय भाषा में कहाँ पे अंतिम चरण में, कहाँ पे रहते हैं? बताइए ना, कहाँ पे अंतिम चरण? मैथ साइंस का तो अभी कंप्लीट करवाए नहीं हुए, जनजातीय भाषा वाला करने से ले आए कि अंतिम चरण में। देखिए आगे, देखिए क्या बोल रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में की जनजातीय भाषा मंत्री सोरेन गुरुवार को पूर्व सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम में एक घाटशिला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है और कार्य भी कर रही है। पता नहीं कब तक ये लोग कार्य करें। छात्रों को खराब भविष्य यानी कि भविष्य जो खराब नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण राज्य में इंटर के छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। ठीक है, राज्य के 168 इंटर कॉलेजों के लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं को +2 स्कूलों में सम्मिलित किया जाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को लेकर के इसको तो कितना क्रिटिसाइज किया, कितना छात्र लोग जवाब पूछा, जवाब नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, ये लोग किस हिसाब से नियमावली बनाते थे आप समझ चुके होंगे। खैर चलिए, ये सब बात है, ये सब बोलते हैं राजनीतिक बात है। बाकी बात हम लोग आगे बात करते हैं आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड डिवी लिस्ट के चांसेस कितना है या नहीं है, या फिर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो क्लियरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेकेंड डिवी लिस्ट के जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, संभावनाएं है। ठीक है, वेट कीजिए, कुछ दिन आने की संभावना है। ठीक है, और रही बात कि 2 साल बीएड वाले को शामिल कर लिया गया नॉमिनेशन प्रक्रिया की, आज खुशखबरी आ चुकी है और भी कई सारी चीज़ें आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। क्लियर? तो चैनल आप लोग ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है। प्लस में अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक बहुत सारी है आपको फाउंडेशन क्लासेस के, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर?